संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बवाल, कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने सामने भिड़े। संसद के परिसर में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले कि राहुल ने सांसदों को धक्का दिया, उनके धक्के से सांसद मुझ पर गिरे। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धक्का मुक्की के दौरान सारंगी का सिर फूटा था। प्रताप सारंगी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी बोले, धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का लगाया आरोप। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, मुझे सदन में जाने से रोका गया, ये लोग अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया है, सदन में जाना हमारा अधिकार है। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने गुंडों जैसा काम किया, राहुल ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया। गिरिराज बोले, कांग्रेस के पाप को गांव-गांव में दिखाएंगे, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई, संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, संसद में पहलवानी दिखाने का क्या मतलब। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को सामंतवादी बताया, बोले कि सामंतवादी राहुल ने सांसद को धक्का मारा, ये देश इनकी जागीर नहीं है। शिवराज सिंह बोले, संसद में कांग्रेस ने गुंडागर्दी की, राहुल गांधी मर्यादाओं का धज्जियां उड़ाई हैं। शिवराज सिंह बोले कि संसद में कांग्रेस ने गुंडागर्दी की, राहुल गांधी ने मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे। प्रताप सारंगी से मुलाकात करके हालचाल भी जाना। प्रताप चंद्र सारंगी के मिलने के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, सारंगी जी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है, ऐसा आचरण आज तक भारत की सांस्कृतिक इतिहास में नहीं देखा गया। संसद में धक्का मुक्की ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी जख्मी किया। आरएमएल हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने वीडियो भी पोस्ट किया, बोले कि बीजेपी सांसदों ने खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस बोली, ये बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी तानाशाही कर रही है, किसी की चलने नहीं देते। इंडिया गठबंधन के संसद परिसर में मकर द्वार पर दीवार बनाकर सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल बोले कि बीजेपी सांसद अपनी आत्मरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। कल ही अमित शाह के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले कि नेहरू गांधी परिवार ने किया अम्बेडकर का अपमान। अनुराग ठाकुर बोले कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहब को भारत रत्न, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार, कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहब का अपमान किया, संविधान रक्षक बनने का पाखंड कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, अम्बेडकर ही नहीं संविधान का अपमान। अम्बेडकर पर अमित शाह का बयान, बोले कि केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, कहा बीजेपी ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उनको चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते, आप इस पर विचार करें। लालू यादव का अमित शाह पर जोरदार अटैक, का अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, लालू यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया। संजय राउत का अमित शाह पर वार, बोले कि अमित शाह से गलती हुई तो माफी मांगे, अम्बेडकर के बारे में माफी मांगना अपराध नहीं है, अम्बेडकर को देश में भगवान का दर्जा। अमित शाह के समर्थन में सामने आई जेडीयू, ललन सिंह बोले कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने अम्बेडकर की पहचान समाप्त करने का प्रयास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कि कांग्रेस की राजनीति के जमीन खिसकी है, वो फर्जी मुद्दे उछाल रहे हैं, अमित शाह अम्बेडकर के अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। संसद परिसर में सपा सांसद जया बच्चन बोली, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो पूरे देश के संविधान के संरक्षक। संभल के एसपी सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ एफआईआर हुई है। बिजली चोरी के बाद संभल के सांसद मुसीबतों में फंसे, बिजली विभाग बर्क के घर की बिजली का कनेक्शन भी काटेगी। एसपी सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी, आज बर्क के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखना चाहिए, जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी बोले, अटल जी की पैतृक जन्मभूमि यूपी है, उन्होंने कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना। नागपुर के रेशमी बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दी श्रद्धांजलि। अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशमी बाग पहुंचे स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सेना के
चिनारकोट ने दी है जानकारी। आतंकियों की भारी गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल हुए। इलाके की घेराबंदी कर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मुंबई बोट हादसे के बाद 2 यात्री लापता पुरुष और बच्चे की तलाश में जुटी है कोस्ट गार्ड की टीम। मुंबई में बोट हादसे के बाद एक्शन है। मुंबई से रवाना होने वाली हर बोट की जांच। बोट में यात्रियों को दी जा रही है सेफ्टी जैकेट। मुंबई में यात्रियों से भरी नाव 20 समुद्र में हुई थी हादसे की शिकार। 13 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज शाम को बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा भी मीटिंग में शामिल होंगे। रामेश्वरम में बन रहा है नया पम्बन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा। रामेश्वरम द्वीप के प्रवेश द्वार पम्बन में 2020 से बन रहा है रेलवे ब्रिज। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मैदान में परेड का निरीक्षण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने परेड का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी। कड़ाके की ठंड के बीच कदमताल करते दिखे सेना के जवान। दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। तमिलनाडु के थुडुकोडी जिले में भारी बारिश। नमक का पैदावार नष्ट हुआ। हजारों एकड़ जमीन पर तैयार हो रही थी नमक।